एक आखिरी प्रयास। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को डोट राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाती है। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। 2 पेड़ लगाने वाला बालक। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी
और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लग गई। सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। 3 ऊंच और नीच की पहचान। महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम ना था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार में अकड़कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूं। पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे है वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है।
इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानय दानाय रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद। 4 धैर्य का फल मीठा होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी में डाल दिया और वह रोजाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वह रोजाना उसे पानी देता था। गमला दिन-ब-दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उगाया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाए। मोटिवेशनल स्टोरी। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। इस कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। 5 एक गरीब की कहानी। एक बार मुंबई के हलचल भरे शहर में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज एक विनम्र परिवार से ताल्लुक रखते थे जो गुजारा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। अपनी वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज के बड़े सपने थे और सफलता की एक न बुझने वाली प्यास थी। एक दिन सड़कों पर घूमते हुए राज को एक छोटी सी किताबों की दुकान मिली। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, पुरानी किताबों की सुगंध उनके होश में भर गई और उन्होंने साहित्य की दुनिया के साथ एक अकथनीय जुड़ाव महसूस किया। राज ने स्टोर के मालिक से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह किताबों को पढ़ने के अवसर के बदले में वहां पार्ट टाइम काम कर सकते। मोटिवेशनल स्टोरी। युवा लड़के के उत्साह से प्रभावित होकर उस दुकान की मालिक ने राज को नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो गए। स्कूल के बाद हर दिन राज किताबों की दुकान पर भागता, उत्सुकता से ज्ञान को अवशोषित करता और महान लेखकों की करामाती कहानियों में खुद को खो देता। हर बीतते दिन के साथ किताबों के लिए उनका प्यार और गहरा होता गया। उनके भीतर महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी भड़क उठी। एक शाम जब राज एक सफल उद्यमी के जीवन के बारे में एक किताब में पढ़ा तो हमेशा के लिए उनके दृष्टिकोणों को बदल दिया। इन शब्दों से प्रेरित होकर राज ने महसूस किया कि अगर वह अपने सपनों को हासिल करना चाहता है तो उसे अपनी शंकाओं और सीमाओं को दूर करना होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया, यह जानते हुए भी कि इससे उनके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। मोटिवेशनल स्टोरी। राज ने अथक परिश्रम किया, देर रात तक पढ़ाई करता था और उनका समर्पण तब रंग लाया जब उन्होंने देश के बहुत बड़े विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति प्राप्त की। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, वह इसे अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए दौड़ पड़े। उनके चेहरे से खुशी के आंसू छलक पड़े। तब उन्हें लगा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है।
विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान राज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ा। हालांकि वह उस उद्धरण को कभी नहीं भूले जो उनका मंत्र बन गया था। वह रातों की नींद हराम, कोर्स वर्क की मांग और नौकरी के साक्षात्कार से अनगिनत अस्वीकृति के माध्यम से दृढ़ रहे। राज जानता था कि असफलताएं सफलता की सीढ़ियां बन रही थीं। मोटिवेशनल स्टोरी अंत में कई परीक्षणों और क्लेशों के बाद राज का अटूट दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत रंग लाई। उन्हें मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिली जहां उनकी प्रतिभा, टैलेंट और समर्पण को पहचाना गया। इन वर्षों में वह कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़े और उनकी विनम्र शुरुआत ने उनकी यात्रा की निरंतर याद दिलाई। राज उस छोटी सी किताबों की दुकान को कभी नहीं भूले जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। वह उस दुकान पर लौटे और इसे खरीद लिया, जिससे यह इच्छुक पाठकों और लेखकों के लिए एक जीवंत केंद्र बन गया। उन्होंने साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वंचित बच्चों को किताबों के जादू की खोज करने के अवसर प्रदान किए, जैसा कि उनके पास था। मोटिवेशनल स्टोरी आज राज की कहानी पूरे भारत में अनगिनत व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा है। वह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और स्वयं में विश्वास के साथ यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। एक संघर्षरत लड़के से एक सपने के साथ एक सफल उद्यमी तक की उनकी यात्रा लचीलापन की शक्ति और असीम क्षमता को दर्शाती है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।